नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर पी स्मार्ट जीके के अंदर। इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो कि समान रूप से सभी के लिए उपयोगी साबित होंगे। ये जो वीडियो है ये जनवरी से लेकर 2025 मार्च अभी तक के सारे जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं वो आप इसमें देखेंगे। और इसकी जो पीडीएफ है आप हमारे टेलीग्राम चैनल आर पी स्मार्ट जी के ऊपर से डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो में टॉप 50 क्वेश्चंस रहेंगे और साथ ही आप हमारे यूट्यूब चैनल आर पी स्मार्ट जीके को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कहाँ पे पहले भारत निर्मित सर्जिकल रोबोट लॉन्च किया गया है? तो इसका ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी केरल, सी राजस्थान और डी कर्नाटक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए महाराष्ट्र। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय महामारी दिवस मनाया जाता है? इसके ऑप्शन है 26 दिसंबर, 27 दिसंबर, 29 दिसंबर, 31 दिसंबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी 27 दिसंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य ने भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए सर्व स्वर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो इसके ऑप्शन से ए मध्य प्रदेश, बी मेघालय, सी असम, डी गुजरात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी मेघालय। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया जाता है? ए 1 जनवरी, बी 4 जनवरी, सी 7 जनवरी और डी 12 जनवरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 1 जनवरी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस देश में शहद महोत्सव का आयोजन हाल ही में किया गया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आप स्टार लगा लीजिए। तो इसके ऑप्शन देखेंगे हम, ए नेपाल, बी म्यांमार, सी श्रीलंका और डी थाईलैंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नेपाल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राष्ट्रीय मानव अधिकार का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? मतलब हाल ही में किसे राष्ट्रीय मानव अधिकार NHRC जिसको हम कहते हैं का अध्यक्ष नियुक्त किया है? ए DY चंद्रचूड़, बी है वी राम सुब्रमण्यम, सी दीपक मिश्रा और डी है पी सदाशिवम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वी रामा सुब्रमण्यम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत ने 700 अरब डॉलर विदेशी मुद्रा के साथ दुनिया में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो इसके ऑप्शंस हैं ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा और डी चौथा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी चौथा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति और नोबेल पुरस्कार विजेता जिम कार्टर का निधन हुआ है? ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसके ऊपर आप स्टार लगा लीजिए, या आपके आने वाले कोई सा भी एग्ज़ाम होगा उसमें पूछा जा सकता है। तो इसके ऑप्शन है ए रूस, बी अमेरिका, सी फ्रांस और डी कनाडा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी अमेरिका। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में चर्चा में रही वेम्बनाड झील किस राज्य की सबसे बड़ी और भारत की सबसे लंबी झील है? तो इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन बताए गए। एक तो वेम्बनाड झील और ये भारत की सबसे लंबी झील है, ये भी इसमें बताया गया है। तो इसके ऑप्शन है ए केरल, बी कर्नाटक, सी ओडिशा, डी तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए केरल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये हमारा 10वां क्वेश्चन है। 2023-24 में सर्वाधिक कोयला उत्पादक देश कौन सा बना है? तो इसके ऑप्शंस हैं ए भारत, बी ऑस्ट्रेलिया, सी चीन और डी रूस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए भारत। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और ये 11वां क्वेश्चन है। वर्ष 2023-24 में अप्रैल से नवंबर के बीच भारत का कॉफ़ी निर्यात कितना पहुंच गया है? तो इसमें भारत का कॉफ़ी निर्यात है उसके बारे में पूछा गया है। तो ए ऑप्शन है 1.15 अरब डॉलर, बी है 2.15 अरब डॉलर, सी है 3.15 अरब डॉलर और फोर्थ है 4.15 अरब डॉलर। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 1.15 अरब डॉलर। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्रिसिस इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने होने का अनुमान है? ये क्रिसिस इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है, ये GDP के ऊपर हमेशा रिपोर्ट पेश करती है। तो इसके ऑप्शन है हमारे पास ए 5.7, बी 6.7, सी 7.7 और डी है 8.7। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी
6.7। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जनवरी 2025 को केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल, तो देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, एक ये चीज़ हमें याद रखना कि जो पीयूष गोयल जी हैं ये भी केंद्रीय मंत्री है, ने कहाँ राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया है। तो इसके ऑप्शन है ए नई दिल्ली, बी गुरुग्राम, सी चंडीगढ़ और डी है जयपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नई दिल्ली। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 14 जनवरी 2025 में गणतंत्र दिवस पर भारत के मुख्य अतिथि कौन से देश के थे। तो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 14। तो देखते हैं इसको। ऑप्शन है ए इंडोनेशिया और बी श्रीलंका, सी अमेरिका और डी है चीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इंडोनेशिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गणतंत्र दिवस पर 2025 की परेड में तीनों सेनाओं की झांकी की थीम क्या थी। तो इसके ऑप्शन है हमारे ए अखंड और सुरक्षित भारत, बी दृढ़ और सुरक्षित भारत, सी सशक्त और सुरक्षित भारत और डी समर्थ और स्वच्छ भारत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सशक्त और सुरक्षित भारत। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री होंगे। यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। तो इसके इसके ऑप्शन देख लेते हैं हम। ए ग्रुप कैप्टन प्रशांत नायर, बी ग्रुप कैप्टन अंगर प्रताप, सी ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णा और डी ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जो है अभी पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा को 3 लाख से बढ़ाकर कितने लाख कर दिया गया है। तो ये क्वेश्चन देख सकते हैं आप। इसमें किसान क्रेडिट कार्ड KCC की यहाँ पर बात हो रही है कि इसकी जो सीमा थी वो 3 लाख से बढ़ाकर कितने कर दिया गया है। तो इसके ऑप्शन है हमारे ए 4 लाख, बी 5 लाख, सी 7 लाख और डी 6 लाख। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 5 लाख, जो 3 लाख से बढ़ाकर अभी 5 लाख कर दिया गया है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा 18वां क्वेश्चन है, भारत का लक्ष्य किस वर्ष तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करना है। तो पहला ऑप्शन है 2028, बी 2030, सी 2035 और डी 2047। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी 2047। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये 19वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पर्वत को संसद द्वारा कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया गया है। तो यहाँ पे एक पर्वत है जिसको एक देश के अंदर कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया गया है। तो इसके ऑप्शन हम देखते हैं ए नेपाल, बी अफगानिस्तान, सी भूटान और डी है न्यूजीलैंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी न्यूजीलैंड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसको 1 फरवरी 2025 को मुंबई में BCCI के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान रखिएगा। ए सचिन तेंदुलकर, बी MS धोनी, सी विराट कोहली और डी सुनील गावस्कर। तो आपको पता है कि अभी सचिन तेंदुलकर है, उनको BCCI के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो हमारे 21वां क्वेश्चन है, भारत में 4 नए रामसर स्थान को शामिल किया गया है। तो ये देखिए, ये एक तरीके से क्वेश्चन है कि भारत में कितने नए रामसर स्थान को अभी शामिल किया गया है। तो 4। देश में कुल रामसर स्थलों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है। तो इसके ऑप्शन है हमारे ए 76, बी 80 और सी आएगा हमारा 89 और डी है 99। तो इसका आंसर होगा सी 99। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल भारत का रंग महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है। तो इसका ऑप्शन है ए छत्तीसगढ़, बी असम, सी महाराष्ट्र और डी है राजस्थान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए छत्तीसगढ़। दोस्तों आप अपना इसमें स्कोर कमेंट जरूर करेगा कि कितने आपके 50 क्वेश्चन में से कितने गलत होते हैं और कितने सही होते हैं, जिससे आपको आपके तैयारी का भी पता लग जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारत का संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरियम कहाँ शुरू हुआ है। ए श्रीलंका, बी फिनलैंड, सी मालदीव्स और डी थाईलैंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी मालदीव्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में AI टूल्स को अवैध घोषित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है। तो इसके ऑप्शन से ए जापान, बी अमेरिका, सी ब्रिटेन और डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी
ब्रिटेन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसके ऑप्शंस हैं हमारे ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी नई दिल्ली और डी केरल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी महाराष्ट्र। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसने नई दिल्ली में यूनानी चिकित्सा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो इसके ऑप्शंस हैं हमारे ए श्री द्रौपदी मुर्मू, बी नरेंद्र मोदी, सी है श्री अमित शाह और डी है कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए द्रौपदी मुर्मू। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में कहाँ 10वां अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन आयोजित किया गया है? ऑप्शन है ए हैदराबाद, बी चंडीगढ़, सी बेंगलोर, डी जयपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी बेंगलोर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा 28वां क्वेश्चन है। लेकिन इससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करें, शेयर करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस यूटी ने आयुष्मान भारत वय वंदन योजना का शुभारंभ किया है? तो पहला ऑप्शन है ए दिल्ली, बी पांडुचेरी, सी है हमारा चंडीगढ़ और डी है लक्षद्वीप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी पांडुचेरी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस देश में भारतीय दूतावास ने प्रसिद्ध खान नृत्य और सितार वादन का आयोजन किया है? तो इसके ऑप्शन है हमारे ए श्रीलंका, बी इंडोनेशिया, सी नेपाल और डी थाईलैंड। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा डी थाईलैंड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस राज्य को 2027 में होने वाले 39वें राष्ट्रीय खेलों के लिए मेजबान के रूप में नामित किया गया है? मेजबान देश वो होता है जहां पर आयोजन किए जाते हैं। तो इसके ऑप्शन है हमारे ए सिक्किम, बी पंजाब, सी मेघालय और डी है मिजोरम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी मेघालय। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस तारीख को विश्व रेडियो दिवस मनाया गया है? तो इसके ऑप्शन है हमारे पास में ए 11 फरवरी, बी 16 फरवरी, सी 13 फरवरी और डी 14 फरवरी। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी 13 फरवरी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो है हमारा 33वां क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया है? अभी आपको पता होगा ये काफ़ी चर्चा में रहा है और ये स्टेट है। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। ए मणिपुर, बी झारखंड, सी उड़ीसा और डी आसाम। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है और सभी को पता होना चाहिए। जो मणिपुर है हाल ही में उसमें राष्ट्रपति शासन लागू किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस देश द्वारा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जुलाई में आयोजित किया जाएगा? जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है वो जुलाई में आयोजित किया जाएगा और कौन से देश में किया जाएगा? तो वो है बी ब्राज़ील। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसे भारत का नया मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? ए राजीव कुमार, बी गणेश कुमार, सी सुशील चंद्र और डी ओम प्रकाश रावत। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी गणेश कुमार। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन किया जा रहा है? तो इसके ऑप्शन है हमारे ए आयुष मंत्रालय, बी गृह मंत्रालय, सी है हमारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, डी है युवा एवं खेल मंत्रालय। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए आयुष मंत्रालय। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस देश में नौसेना अभ्यास कोमोडो 2025 का आयोजन किया जा रहा है? तो इसके ऑप्शन है हमारे ए भारत, बी श्रीलंका, सी रूस और डी है इंडोनेशिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी इंडोनेशिया। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट और ये 38वां क्वेश्चन है। 98 अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो इसके ऑप्शन है हमारे ए श्री द्रौपदी मुर्मू, बी नरेंद्र मोदी, सी है श्री अमित शाह, डी है राजनाथ सिंह। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी नरेंद्र मोदी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में कहाँ की वन प्रबंधन परियोजना को स्कॉच पुरस्कार, ध्यान रखिएगा आप, स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ए नागालैंड,
बी उत्तर प्रदेश, सी महाराष्ट्र और डी है राजस्थान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए नागालैंड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा 40वां क्वेश्चन है। हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता की मेजबानी की है? ए आईआईटी मद्रास, बी आईआईटी बॉम्बे, सी आईआईटी गुवाहाटी और डी आईआईटी दिल्ली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए आईआईटी मद्रास। बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 41वां क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ सैन्य अभ्यास जल थल रक्षा का आयोजन किया गया है? ऑप्शन है हमारे ए चेन्नई, बी बैट द्वारका, सी गांधीनगर और डी पुणे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी द्वारका। दोस्तों आप साथ ही में इसके आप टिक लगा के रखें कि कितने आप सही कर पा रहे हैं, कितने आप गलत कर पा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है करंट अफेयर्स आगे जितने भी आने वाले एग्जाम से, अभी एनटीपीसी का एग्जाम्स आने वाला है, ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम आएगा, इसके अंदर भी करंट अफेयर्स का काफ़ी बड़ा योगदान है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी द्वारका। 42वां क्वेश्चन है, कहाँ 9वें राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए उड़ीसा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च किया है? ए तमिलनाडु, बी नागालैंड, सी कर्नाटक, डी असम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी असम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में पीएम मोदी ने किस देश में अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा एवं नवाचार संस्थान का उद्घाटन किया है? इसके ऑप्शन है हमारे ए इटली, बी अमेरिका, सी फ्रांस और डी मॉरिशस। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी मॉरिशस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि 44वां क्वेश्चन है। किस राज्य सरकार ने देश में पहली बार मनमित्र नाम से व्हाट्सएप गवर्नेंस शुरू किया है? तो इसके ऑप्शन है ए आंध्र प्रदेश, सी बी झारखंड, सी उड़ीसा, ए छत्तीसगढ़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए आंध्र प्रदेश। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने हेरिटेज इमारत को होटल के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन है हमारा ए राजस्थान, बी महाराष्ट्र, सी छत्तीसगढ़ और डी उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहाँ कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन हुआ है? तो इसका ऑप्शन है ए भारत, बी इंग्लैंड, सी ऑस्ट्रेलिया और डी है जापान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी इंग्लैंड। एथनाचर मिशन किस संस्थान ने लॉन्च किया है? इसरो, जाक्सा, ईएसए और नासा। तो इसका राइट आंसर है जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नासा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहाँ पर देश में दुनिया का सबसे बड़ा सफ़ेद हाइड्रोजन का भंडार खोजा गया है? तो इसके ऑप्शन से ए फ्रांस, बी जापान, सी कनाडा, डी अमेरिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए फ्रांस। अभी फ्रांस के अंदर सबसे बड़ा सफ़ेद हाइड्रोजन भंडार है जो खोजा गया है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसने सूर्य के बाहरी वातावरण और सौर हवाओं का अध्ययन करने के लिए पंच मिशन लॉन्च किया है? तो इसका ऑप्शन है ए डीआरडीओ, बी इसरो, सी नासा, डी सीएनएसए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी नासा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आज का हमारा लास्ट और फाइनल क्वेश्चन है, और ये है 50 क्वेश्चन। पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क योजना के तहत कितने पार्क स्थापित किए जाएंगे? तो इसका जो आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और वीडियो कैसी लगी, और वीडियो के लिए कोई सुझाव हो और कंटेंट कैसा लगा, आप कमेंट करके हमें बताइएगा। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल आरपी स्मार्ट जीके के ऊपर मिल जाएगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और खुश रहिए। धन्यवाद।